हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार राज्य के एक जिला कैमूर के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट करेंगे। चलिए देखेंगे आज। तो ये है कैमूर, ये जिला है कैमूर और कैमूर का ये मैप है। ठीक है, बिहार राज्य में ये कैमूर जिला पड़ता है। ठीक, इसके प्रमुख बातों की करें तो जिला का जो मानचित्र है वो इसमें जिले में 2 अनुमंडल और 11 ब्लॉक शामिल है। कैमूर जिले में कुल 2 अनुमंडल और 11 ब्लॉक शामिल है। और ये अनुमंडल कौन कौन से हैं तो भभुआ और मोहनिया। एक बात और बता दूं कि कैमूर का जो मेन मुख्यालय है वो भभुआ है। ठीक है, उसके बाद करें कि अनुमंडल के यानी भभुआ प्रखंड के तहत कुल ब्लॉक कितने हैं तो अधौरा, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर, चांद और रामपुर। कुल इस तरह से भभुआ प्रखंड में 6 प्रखंड है ना, 6 ब्लॉक हैं। उसके बाद मोहनिया की बात करें तो मोहनिया के अंदर कुल 5 मोहनिया, कुंडा, दुर्गौती, रामगढ़ और नुआन, कुल इस तरह से 5 ब्लॉक मोहनिया प्रखंड के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं जिला के तथ्य यानी मेन तथ्य क्या है। तो यहाँ पे अनुमंडल की संख्या कुल कितनी है 2, प्रखंडों की कुल संख्या 11, नगर परिषद या पंचायत की संख्या 2, ग्राम पंचायतों की संख्या 149, कुल पुलिस थानों की संख्या 17, राजस्व ग्रामों की संख्या 1700 और यहाँ की कुल जनसंख्या जो है वो 1,62,69 है। ठीक है, सॉरी 1,16,26,900। यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है 16,26,900 और ये कब की जनसंख्या के अनुसार 2011 जनसंख्या के अनुसार है। इसमें से पुरुष की बात करें तो 8,47,784 और महिला 7,79,116 कुल महिला है। आगे देखें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 52.49%, यानी कि कैमूर जिले के सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या 52.49%। उसके बाद पुरुष परसेंट बात करें तो 47.51% में पुरुष और महिला 96.76%। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे कुल 71.01% साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षर 81.49% और महिला साक्षर 59.56%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो कुल 52.75% है, जिसमें पुरुषों की संख्या 47.25% और ठीक है। अब इसके कुछ इतिहास की बात करें तो कैमूर का एक पुराना ही अलग इतिहास है और इसके पूर्व ऐतिहासिक दिनों में जिले का पठार आदिवासियों का निवास था, यानी कि कैमूर जिला का जो मेन पठार था वो सभी आदिवासियों का मुख्य निवास स्थान था, जिनके मुख्य प्रतिनिधि अब भास, चेरोस, सैम्बोर्स है। यानी कि ये जो आदिवासी हैं भास, भार, चेरोस और सैम्बर्स। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यानी कुछ इतिहासकारों के अनुसार खरवार जो है रोहतास के पहाड़ी इलाकों में मूल बसने वाले थे, है ना। यानी कि रोहतास की पहाड़ी इलाकों में बसने वाले जो मूल थे वो खरवार थे। ओवांस यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रोहतास और पटना के बीच गिरने वाले खंड पर शासन किया। एक स्थानीय किंवदंती भी सासाराम को वर्तमान में रोहतास के वर्तमान मुख्यालय को सहस्त्र रुजन के साथ जोड़ता है, जिसे लड़ाई में संत परशुराम ने मार डाला था। यानी कि एक समय पे रोहतास और पटना के बीच में स्थित था खंड पर, और यहाँ पे सासाराम को वर्तमान में रोहतास का जो मुख्यालय है वहाँ पे सहस्त्र रुजन के साथ उसको जोड़कर रखता था। आगे देखते तो कैमूर के जिले ने 6ठी शताब्दी BC में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा बनवाया। यहाँ पे ये मगध साम्राज्य का भी हिस्सा था और मगध के मौर्य और गुप्त शासकों के तहत 5वीं सदी के AD 7वीं सदी के AD में यह जिला कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के नियंत्रण में आया। यानी कि 5वीं से 7वीं सदी के बीच में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आ गया। भभुआ के निकट मुंडेश्वरी मंदिर में
एक शिलालेख के बारे में बताया गया है कि क्षेत्र के राजा उदयना के राज्यपाल सत्तारूढ़ प्रमुख है। यानी कि मुंडेश्वरी मंदिर में एक शिलालेख पाया गया जिसमें बताया गया कि यहाँ के राजा उदयन राज्यपाल था। बंगाल के ग्वादा के राजा शशांका की मुहर रोहतासगढ़ में रोहतास जिले में उत्कीर्ण है। बंगाल का एक शासक था ग्वादा जिसके रोहतासगढ़ में मुहर मिला। और प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हुएनतांग, जो यहाँ पे हुएनतांग है, हुएनसांग होगा, जो 7वीं शताब्दी में देश के माध्यम से यात्रा करते थे और नवगठित कैमूर जिले के इस क्षेत्र के माध्यम से पुराने शाहबाद जिले के मुख्यालय आराह से गुजरते थे। ठीक है। जिले का क्षेत्र क्रमशः केंद्रीय भारत के सील वंश के शासक और बंगाल के पाल वंश के अधीन आया था। यानी मध्य काल में क्या हो गया कि ये सील वंश के शासक और पाल वंश के शासक के अधीन आए। मार्क के अनुसार एक इतिहासकार पाल वंश के पहले शासन ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया। 12वीं शताब्दी के बाद में चंदौली पर वाराणसी, चांदबली और कैमूर जिले का नियंत्रण था। ये कैमूर नहीं, कैमूर है। ठीक है। कैमूर जिले का नियंत्रण था। जैसा कि सासाराम के पास ताराचंडी शिलालेख की पुष्टि की गई थी। गुप्ता के पतन के बाद जिले में सभी संभावनाएं आदिवासी जनजातियों के हाथों में पलट गई और छोटे सरदारों के नियंत्रण में आ गई। उज्जैन से आए राजपूत और मलवा प्रांत में आदिवासी के साथ संघर्ष की एक श्रृंखला थी और इसे पूरी तरह से आदिवासी को दबाने के लिए उन्हें 100 साल लग गए। 1961 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि जब बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में बिहार पर हमला किया तो उन्होंने शाहबाद को छोटे राजपूत प्रमुखों के हाथों में मिला लिया। यहाँ पे 1961 नहीं, 1161 होगा। ठीक है। जो अक्सर अपने आप में लड़ रहे थे, वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए शक्तिशाली प्रतिरोध की पेशकश करने के लिए एकजुट और मजबूत नहीं थे। बख्तियार खिलजी ने जब ये लोग मजबूत नहीं थे तो बख्तियार खिलजी ने उसका फायदा उठाकर उस जिले को अपने ही राज में मिला लिया और बाद में इसे शेष बिहार के साथ जौनपुर के राज में जोड़ा गया था। 100 साल बाद यह दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत पारित हुआ। शेरशाह के पिता हसन खान सूर सासाराम के जगदीर को मिला। बाद में बेलर ने 1529 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसने कर्मनाशा नदी के बारे में हिंदू अंधविश्वासों का उल्लेख किया। कर्मनाशा नदी जो है वो कैमूर के साइड में बहता है ना। 1537 में पुराने शाहबाद जिले में हुमायूं की उन्नति हुई और चौसा में शेरशाह के साथ उनके बाद के विवाद का पता चला। चौसा में जो हुआ था 1539 की लड़ाई, उसके बाद की। बाद में शाहबाद जिले, जो वर्तमान कैमूर जिले में शामिल है, को अकबर के साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1758 में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के साथ संघर्ष के दौरान दुर्गावती के पास गया और स्थानीय जमींदार पहलवान सिंह की मदद से कर्मन्यासा नदी पार कर गया। इसके बाद पहलवान सिंह का पालन और उत्तराधिकार की शर्तों पर रहते थे। यानी कि ये पहलवान सिंह जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के साथ मिलकर के उस कैमूर जिला में कर्मनाशा नदी को पार करके आया था। 1764 में पुराने शाहबाद जिले में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष देखा गया और बक्सर की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजी क्षेत्र के पूर्व स्वामी बन गए। फिर से क्षेत्र बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह से हिल गया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने में, और उस समय बनारस के राजा चैत सिंह ने कैमूर पर विद्रोह किया था जिसे कि अंग्रेजों ने दबाने में सफलता प्राप्त की। अंततः कुंवर सिंह की कमांडी के तहत ऐतिहासिक 1857 के विद्रोह का जिले में इसका असर पड़ा। जो कि कुंवर सिंह थे वो आरा के जगदीशपुर से थे, पर उनका प्रभाव कैमूर तक भी पड़ा था। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिला का भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान था। वर्ष 1972 में आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा रोहतास जिला पुराने शाहबाद जिले से और 1991 में बनाया गया था। 1942-47, ठीक है, 1947 में, ये सब एडिटिंग में गलती हो गया है, ठीक है। 1947 में और 1991 में बनाया गया था। वर्तमान कैमूर जिला रोहतास जिले में से बाहर का गठन किया गया था, यानी कि वर्तमान का कैमूर जिला रोहतास से अलग किया गया। अब इसके कुछ अर्थव्यवस्था की बात करें तो कैमूर जिला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि संबंधित है ना, और उद्योग जैसे चावल चमकाने से प्रेरित है।
चावल, गेहूं, गन्ना, तेल बीज, दाल और मक्का जिले की प्रमुख फसल है। कैमूर बिहार के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कैमूर जो है बिहार के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, यानी कि बिहार का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कैमूर जिला को। और नहर सिंचाई प्रणाली इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वन क्षेत्र की बात करें तो 1,06,300 हेक्टेयर में वन है और जो कि उद्योग आधारित है। कैमूर शहर अनाज, कृषि उत्पाद और कृषि उपकरण के लिए एक व्यापारिक केंद्र है। कैमूर में उगाए गए चावल कोलकाता और दिल्ली के बाजारों में बेचा जाता है। वही कुदरा एवं दुर्गावती कैमूर जिले का औद्योगिक शहर। कैमूर जिले का औद्योगिक शहर कुदरा और दुर्गावती, इसमें 12 बड़े चावल मिल और 400 मिनी चावल मिल्स हैं। जिला बहुत कम औद्योगिक है। कुछ निजी चावलों की मिलें जो कि मुख्य रूप से मोहनिया में कार्यरत है। मोहनिया जो है कैमूर में, जो कि अब है ना, वहाँ पे कार्यरत है। जिले में स्थित उद्योगों में वनस्पति तेल लिमिटेड और पुसौली में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हाई वोल्ट डायरेक्ट चालू ग्रिड स्टेशन शामिल है। यहाँ पे वनस्पति तेल लिमिटेड है और पुसौली में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चालू है। वही कुछ पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान पाए जाते हैं। जैसे पहला है अधौरा। यह भभुआ से 58 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पठार पर समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ियों और आसपास के जंगल इसे आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं, यानी कि अधौरा हो गया। उसके बाद बैद्यनाथ गांव रामगढ़ ब्लॉक मुख्यालय के 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ये प्रतिहार वंश द्वारा निर्मित एक शिव मंदिर यहाँ पे स्थित है और यहाँ का महत्व सिक्के और कीमती सामान पाए जाते हैं। उसके बाद भभुआ कैमूर जिले का मुख्यालय है। यह शहर जीटी मार्ग के दक्षिण से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि जो जीटी रोड है शेरशाह सूरी ने बनवाया था उससे 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगे भगवानपुर, तो भगवानपुर जो है वो कैमूर पहाड़ी के पास भभुआ से 11 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और कहा जाता है कि कुमार चंद्रसेन शरण सिंह की शक्ति की सीट रही है, जिन्होंने पारस से अपना वंशज दावा किया था। इसे राजा शालिवाहन ने शेर शाह ने जब्त कर लिया, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में उनके उत्तराधिकारी को बहाल कर दिया गया। चैनपुर भभुआ मुख्यालय से पश्चिम 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बख्तियार खान का यहाँ पे स्मारक है और बख्तियार खान का विवाह शेरशाह की पुत्री से हुआ था। यह ऐसा कहा जाता है, ये कहीं पे लिखा हुआ प्रमाणिक नहीं मिलता है, ठीक है। चैनपुर स्थित किले का निर्माण सूरी अथवा अकबर काल के दौरान हुआ था। चैनपुर स्थित जो किला है वह सूरी, शेरशाह सूरी या अकबर के काल में हुआ था। यहाँ पे हर्षु ब्रह्मा नाम का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है। हर्षु ब्राह्मण नाम का एक हिंदू मंदिर भी, और यहाँ पे राजा सिलवाहन के पुजारी हर्षु पांडे ने अपने घर की रक्षा के लिए इसी जगह बनाए थे, ठीक है, और प्राण गंवाए थे। चोरघाटिया एडौर ब्लॉक में चोरघाटिया गांव सुदूर देशों के बीच में एक झरना के साथ उत्कृष्ट सौंदर्य स्थान है। दुरौली गांव जो है रामगढ़ के उत्तर पूर्व में है और यह खूबसूरत स्थान 2 प्राचीन मंदिर से प्रेरित है, ठीक है। आगे रामगढ़, तो रामगढ़ गांव में मुंडेश्वरी मंदिर जो कि कैमूर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है और इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर किया गया। यहाँ के कुछ पुरातात्विक अभिलेख भी प्राप्त हुए थे, ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण लगभग 635 ईस्वी में हुआ। यह है मुंडेश्वरी मंदिर का फोटो, ठीक है। मुंडेश्वरी भगवानपुर में स्थित है और ये लगभग 600 फीट ऊंचा। ये कुछ पर्यटन स्थल है। उसके बाद यहाँ की अगर प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो जिला बिहार राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। कैमूर जिला जो है वो बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है और इसका सीमा उत्तर बिहार राज्य के बक्सर और उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर से, दक्षिण में गढ़वा जिला झारखंड राज्य से और पश्चिम में चंदौली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य से और पूर्व में रोहतास जिला से मिलता है, ठीक है। इसके जिला कर अधिकारी और समाहर्ता की बात करें तो जिलाधिकारी एवं समाहर्ता को जिले में तैनात किया जाता है, जो कि जिला में राजस्व और नागरिक प्रशासन का उच्च अधिकारी होते हैं। ये कुछ प्रमुख है अनुमंडल एवं प्रमंडल, यहाँ पे सब बता दिए ऊपर में। 11 प्रमंडल है, 1700 गांव है, यहाँ पे 2 मोहनिया नामक 2 अनुमंडल है, ठीक है। इस तरह से ये सभी
पुलिस प्रशासन कुल 17 पुलिस प्रशासन है। न्यायिक प्रशासन की बात करें तो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ठीक है, इस तरह से कुछ हम एक छोटे से वीडियो में कैमूर जिला को देखें, जो कि एक बिहार का प्रमुख जिला है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से अपनी सीमा निर्धारित करता है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी डाटा है ये बिहार सरकार के और खुद कैमूर जिले के जो मेन वेबसाइट है वहाँ से हमने इसे लिया है। अगर कुछ भी त्रुटि है तो मैं इसे और फिर से चेक करके बताऊंगा। ऐसे है तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैमूर का जो मुख्य वेबसाइट है वहीं से हमने इसको उठाया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।